हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम अपना आज का आर्टिकल स्टार्ट करें। यहाँ पर आज थोड़ा सा हम एक बार रिकॉल कर लें कि हम जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसमें हमारे बहुत सारे उद्देश्य हैं। वो कैब ढूंढना, उसमें कौन कौन से वर्ड्स आए हैं, और साथ ही साथ थोड़े ग्रामर को भी देखते चलना, और किस तरह से सेंटेंसेस लिखे जाते हैं, और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना। ये सारी चीज़ें साथ में, अगर जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमारे पास कुछ भी नई नॉलेज आ रही है तो उसको भी धीरे धीरे गैदर करते रहना। तो ये सारे उद्देश्य अपने न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ते वक्त ज़रूर याद रखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा हेडलाइन है यहाँ पर ये है वॉर एंड पीस। देखिए, जब हम कुछ भी लिखते हैं तो उसका जो टाइटल होता है वो सबसे ज़्यादा पंची होता है, स्पाइसी होता है, क्योंकि उसी को देखकर फिर लोग आकर्षित होते हैं पढ़ने के लिए। अब यहाँ पर जो टाइटल ऑफ द या जैसे आप हेडलाइन कहते हैं, उसके लिए जर्नलिस्ट या जो एडिटर होते हैं वो बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। परिस्थिति अनुसार किसी बुक का नाम, परिस्थिति अनुसार किसी व्यक्ति का नाम, या परिस्थिति अनुसार किसी भी और चीज़ का जिक्र किया ताकि वो थोड़ा सा स्पाइसी लगे। जैसे यहाँ पे अगर हमने देखें वॉर एंड पीस, तो वॉर एंड पीस एक बहुत ही फेमस बुक का भी नाम है। लियो टॉल्स्टॉय द्वारा रचित एक बुक है। रशियन बहुत बड़े जो है वो एक ऑथर रहे हैं लियो टॉल्स्टॉय, रशियन, और उन्हीं की एक बुक है वॉर एंड पीस, जो नेपोलियन वॉर के टाइम की जो है के बारे में है। अब देखिए वहाँ से इस टाइटल को अगर ले लिया गया है, जो आज के कॉन्टेक्स्ट में भी उतना ही सही साबित होता है, या उतना ही जो है वो इफेक्टिव है जितना कि पहले था। So you have to remember it that whenever you are in search of some title, you can use many things, like अगर आपको कहीं किसी पोएम की कोई लाइन पता हो, या जो उस चीज से मैच करती हुई हो, या कोई बुक का नाम हो, तो you can use as title. Now यहाँ पर हम अगर नीचे देखें, जो हमारा सब हेडिंग है कि यूक्रेन should not नहीं करना चाहिए, be made, यूक्रेन को नहीं बनाना चाहिए, अपॉन जो लोग चेस खेलते हैं तो उन्हें पता होगा कि प्यादा या मोहरा जो है उसको सिर्फ यूज करते हैं, जो मेन होते हैं वो तो किंग और क्वीन वहां पर होते हैं। तो हम कई बार जिंदगी में कुछ लोगों को यूज कर लेते हैं अपने फायदे के लिए, है ना। कई बार दोस्तों को, रिश्तेदारों को, किसी को भी, तो हम उन्हें एज अ पॉन यूज करते हैं इन एनी यूएस डील विद रशिया। तो जो यूक्रेन है उसको नहीं यूज करना चाहिए किसी भी प्रकार की जो डील होती है यूएस की रशिया के साथ। द ड्रामेटिक बहुत ही नाटकबाज, जो एक बहुत ही नाटकीय तरीके से हो, शो डाउन, जो एक शो डाउन हुआ, एक प्रदर्शन हुआ इन द व्हाइट हाउस बिटवीन US President Donald Trump and his Ukrainian counterpart का मतलब होता है equal या समकक्ष। जैसे हम क्लीग कहते हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, क्लासमेट कहते हैं जो हमारे साथ पढ़ते हैं। तो जो अगर दो देशों के जो उच्च हैं, अगर उनको हम एक दूसरे का काउंटर पार्ट कह सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ग्रामर का एक छोटा सा रूल आप जान जाइए कि जब भी आप बिटवीन का यूज करते हैं तो बिटवीन के साथ हमेशा ए एंड बी आता है। हम ए और बिटवीन के साथ एंड लगाते हैं। कई बार क्या होता है कि जब हम टाइम की बात करते हैं, एग्जाम ऐसा पूछ लेता है कई एग्जाम, तो अगर बिटवीन बोला है बट हमारे दिमाग में टाइम को लेकर 2 रहता है, लेकिन अगर आपने बिटवीन यूज किया है तो 9 to 5 नहीं, 9 and 5 ही होगा। अगर आपको 2 लगाना है तो आप फिर यहाँ पर बिटवीन नहीं, फ्रॉम करिए। और अगर 2 से ज्यादा चीजें होती हैं तो हम अमंग का यूज करते हैं, ये ध्यान रखना है। अगर 3 हो तो अमंग, 2 हो तो बिटवीन। नाउ अब इन दोनों के बीच जो है काउंटर पार्ट जो थे उनके समकक्ष वोलोदिमीर जेलेंस्की जी, इन फुल व्यू ऑफ टेलीविजन, इन फुल व्यू ऑफ टेलीविजन कैमरा के बिल्कुल सामने was unprecedented। अब ये जो है बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड था। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है जो पहले कभी नहीं हुआ,
दैट इज कॉल्ड, जिसका कोई उदाहरण नहीं था। हालांकि हम नेगेटिव में थोड़ा सा भी यूज करते हैं कई बार, which has never happened before, that is called unprecedented in the history of, जो कभी नहीं हुआ था, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न डिप्लोमेसी। अब जो आधुनिक टाइम पर जो डिप्लोमेसी है, यानी एक देश का जो दूसरे देश से जो रिलेशन है डिप्लोमेसी, उसमें मॉडर्न उसमें कभी नहीं हुआ। फॉर मिस्टर जेलेंस्की, क्योंकि मिस्टर जेलेंस्की हु वॉज जो है मिस्टर जेलेंस्की जो हु वॉज टू साइन एन एग्रीमेंट, जिनको एक एग्रीमेंट साइन करना था, किस चीज पर, ऑन मिनरल्स एंड डिस्कस, उनको साइन करना था मिनरल्स के किसी एग्रीमेंट पे, एंड डिस्कस मिस्टर ट्रम्प्स पीस प्लान, और जो उनको डिस्कस करना था। अगर आप एग्जाम के लिए पढ़ते हो तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि अक्सर हमारी आदत है कि हम डिस्कस के साथ अबाउट लगा देते हैं, डिस्कस अबाउट। तो डिस्कस अगर कभी भी वर्ब की जगह यूज होता है तो उसके साथ हम कभी भी अबाउट का यूज नहीं करते। डिस्कस मिस्टर ट्रम्प्स पीस प्लान, और उनका ट्रम्प जी का क्या पीस प्लान है उसके बारे में भी उनको डिस्कस करना था। द विजिट वॉज, जो उनका ये विजिट था, वॉज बोथ, वो दोनों ही रहा, ह्यूमिलेटिंग, बहुत ही अपमानजनक, एंड डिजास्ट्रस, दोनों ही रहा, बहुत ही ह्यूमिलेटिंग रहा और साथ ही साथ बहुत ही डिजास्ट्रस, विनाशकारी रहा, डिवास्टेटिंग रहा। अब यहाँ पर भी याद रखना है, अभी मैंने कहा कि बिटवीन के साथ हम एंड लगाते हैं, बोथ के साथ भी हम एंड ही लगाते हैं, ये याद रखना है, बोथ and that is very important. And number 2, and is a parallel conjunction, and जो है वो एक parallel conjunction है। जो बच्चे बैंक का एग्जाम देते हो या मैनेजमेंट के कैट जीमैट तरह का कोई भी एग्जाम देते हैं, तो इन एग्जाम्स में पैरेललिज्म के बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर इट दैट एंड इज अ पैरेलल कंजंक्शन एंड वी यूज बोथ साइड, इसके दोनों तरफ हम सेम इमोशन वाले वर्ड यूज करते हैं। पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। तो फिल इन द ब्लैंक में ये आपके लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है कि अगर एंड आया है और एक साइड वर्ड दिया हुआ है तो दैट इज अ वेरी क्लियर साइन दैट दूसरी तरफ भी आपको सेम इमोशन वाला वर्ड यूज करना है। तो दोनों ही रहा। देखिए, ह्यूमिलेटिंग इज नेगेटिव एंड डिजास्ट्रस इज ऑल्सो नेगेटिव, दोनों नेगेटिव वर्ड है। ह्यूमिलेटिंग बिकॉज, अपमानजनक क्यों रहा? बिकॉज क्योंकि मिस्टर जेलेंस्की इज अपरेंट क्वेश्चनिंग, अपरेंट का मतलब होता है स्पष्ट, जो प्रश्न थे ऑफ यूएस वाइस प्रेसिडेंट, जो वहां के यूएस के वाइस प्रेसिडेंट थे, उनसे जो उनके बहुत ही स्पष्ट प्रश्न थे। जेडी वैंस पुश फॉर, जो एक वो पुश कर रहे थे फॉर डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी के लिए ट्रिगर्ड, उसने जो है वो फ्यूल कर दिया, बढ़ा दिया। स्पाइरलिंग स्पैट, स्पाइरल का मतलब होता है बढ़ता हुआ, और स्पैट का मतलब होता है जो एक छोटी सी बहस हो जाती है, दैट इज कॉल्ड स्पैट। प्रमोटिंग और प्रॉम्प्टिंग, और इस चीज ने प्रॉम्प्ट किया, तत्पर किया मिस्टर ट्रम्प को टू से, ये कहने के लिए दैट यूक्रेन वाज नॉट विनिंग, कि यूक्रेन जीतने नहीं जा रहा है द वॉर, युद्ध को, एंड दैट की मिस्टर जेलेंस्की वॉज बीइंग अनग्रेटफुल, कि जो मिस्टर जेलेंस्की है वो थोड़े नाशुक्रे हो रहे हैं। ग्रेटफुल होते हैं जो हमारे लिए कोई कुछ अच्छा करता है, अनग्रेटफुल ये हमने आपके लिए अच्छा किया लेकिन आप जो है वो उसका एहसान नहीं मान रहे हैं, अनग्रेटफुल टू द यूएस। तो उनका कहना था कि जो यूक्रेन है वो यूएस के लिए अनग्रेटफुल हो रहा है। इट वॉज डिजास्ट्रस, फिर से दोबारा वर्ड आया, ये विनाशकारी था। बिकॉज क्योंकि मिस्टर ट्रम्प ने पूछा मिस्टर जेलेंस्की से टू टेक द डील, कि वो इस डील को ले लें। ही वॉज नेगोशिएटिंग विद, जो वो नेगोशिएट कर रहे हैं, नेगोशिएट का मतलब होता है किसी चीज के लिए बातचीत चलना, तो जो भी नेगोशिएट कर रहे हैं विद द रशियन और वी आर आउट। उन्होंने कहा या तो आप ये डील मान लीजिए या फिर हम बाहर हैं। दिस वॉज अ थ्रेट, ये एक धमकी थी। दैट द यूएस वुड स्टॉप, रोक देगा सप्लाइंग वेपन, जो सप्लाई कर रहे हैं
हथियारों की टू कीव यानी कि यूक्रेन में, विच इज स्ट्रगलिंग, विच किसको कहा है यहाँ पर, कीव को कहा गया है, इज स्ट्रगलिंग टू स्लो डाउन एंड एडवांसिंग, जो स्ट्रगल कर रहा है स्लो डाउन करने में, एडवांसिंग आगे जो बढ़ रहा है रशिया, जो पहले से ही बढ़ती हुई रशिया को थोड़ा सा रोकने में, स्लो डाउन करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। मिस्टर ट्रम्प स्नब, जो मिस्टर ट्रम्प का जो तिरस्कार था, दैट मिस्टर जेलेंस्की हैड डिसरिस्पेक्टेड, उन्होंने जो ट्रम्प जी ने कहा कि इन्होंने जो है अमेरिका के प्रति असम्मान दर्शाया है, इन इट्स चेरिश्ड, चेरिश का मतलब होता है किसी चीज को जब हम बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, सहेज कर रखते हैं, दैट इज कॉल्ड चेरिश, विच वी ऑनर। हम किसी चीज को, जैसे अगर कोई गिफ्ट हमें देता है तो हम उसको बहुत चेरिश करते हैं, तो इन इट्स चेरिश्ड ओवल ऑफिस, जो उन्होंने कहा डिसरिस्पेक्टेड अमेरिका इन इट्स चेरिश्ड ओवल ऑफिस। जो ओवल ऑफिस है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट का एक औपचारिक फॉर्मल ऑफिस है, उसे ओवल ऑफिस कहते हैं। वहां पर बैठकर उन्होंने अमेरिका का अपमान किया है, ऐसा उन्होंने कहा। एंड दैट, और ये कि ही कैन कम बैक, कि जेलेंस्की को कहा आप वापस आ सकते हैं, व्हेन ही इज, जब उन्हें ऐसा लगे, रेडी फॉर पीस, जब वो शांति के लिए रेडी हो। ये जो चीज थी मार्क अ ब्रेक डाउन, इस चीज ने खराब कर दिया इन हिज रिलेशनशिप विद द यूक्रेनियंस, और इस तरह से जो है वो मार्क इसको रखा, इसको हम देख सकते हैं, चिन्हित कर सकते हैं अमेरिका और यूक्रेन के रिलेशन खराब होने की तरह। दिस, ये अनलेस रिवर्स, जब तक ये अब वापस नहीं हो जाता, रिवर्स कुड प्रूव कॉस्टली, तो ये काफी महंगा पड़ेगा, किसके लिए, फॉर यूक्रेन, यूक्रेन के लिए, एट अ टाइम, इस समय, व्हेन इट नीड्स, जब उसको जरूरत है, द सपोर्ट की जरूरत है, ऑफ ऑल इट्स एलाइज, अपने सारे एलाइज का मतलब होता है जो भी उसके मित्र हैं या उसके पार्टनर हैं, उनसे, एलाइज दैट फ्रेंड्स से, एक ऐसा टाइम जब उनको जरूरत है। द ट्रेजेडी ऑफ यूक्रेन, जो यूक्रेन की दुखद गाथा है, इज दैट इट बिकेम अपॉन, ये मोहरा बन गया है, इन द ग्रेट गेम, एक जो बहुत बड़ा गेम चल रहा है, बिटवीन, देखिए फिर से आया, बिटवीन अ पावरफुल, जो बहुत ही पावरफुल रशिया एंड द यूएस, देखिए फिर बिटवीन के साथ एंड लगा है। अब ये जो यूक्रेन है वो मोहरा बन गया है, किसके बीच में, रशिया और यूएस के बीच में, डोमिनेटेड, और जिनका वर्चस्व है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, इसके बारे में डिटेल में पढ़िएगा। जो 32 देशों का जो एक गठबंधन है, जो इसलिए बनाया ही गया था कि सेना के लिए, कि अगर ये जो हैं इनका 32 जो है, अगर इन पर कोई भी प्रॉब्लम आई तो ये एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। नाटो, जिसमें उम्मीद थी कि यूक्रेन को भी बोला गया था कि वो भी आएंगे, फिनलैंड एंड स्वीडन जो 2023 में भी इसके मेंबर बने हैं। द ब्लॉक की वांटेड, और ये वो ब्लॉक है नाटो जिसमें यूक्रेन चाहता था टू ज्वाइन। व्हेन जो बाइडेन वाज द यूएस प्रेसिडेंट, जब बाइडेन प्रेसिडेंट थे, ही प्रॉमिस, तो उन्होंने वादा किया टू सपोर्ट यूक्रेन, कि वो यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे एज लॉन्ग एज इट टेक्स, वो जब तक उनकी मदद चाहे। द वेपन्स एंड ट्रेनिंग, जो हथियार है, जो उसको चलाने वाली ट्रेनिंग है, दैट द यूएस एंड यूरोप हैव प्रोवाइडेड टू यूक्रेन को जो प्रोवाइड किया, हेल्प इट, तो उसने हेल्प की इस यूक्रेन को, टू किस चीज में, इट माउंट एंड इफेक्टिव, कि उसने जो है, माउंट का मतलब होता है थोड़ा वर्चस्व, चढ़ाव, इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब होता है किसी के खिलाफ डटे रहने में मदद की। बट द प्रॉब्लम, लेकिन समस्या ये है, हैज बीन, देखिए जब भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे ध्यान देते रहिए। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें कि जब यहाँ पर यूएस एंड यूरोप आया है, तो यहाँ पर हैव का यूज किया गया है, क्योंकि जब भी हम दो डिफरेंट नाउन यूज करते हैं तो वर्ब प्लूरल आ जाता है। यहाँ पर अपवाद है, जब दो चीजें मिलकर एक हो जाती हैं।
मिलकर एक हो जाती हैं, बनती हैं तब नहीं। जैसे दाल और चावल जब मिलाकर हम खाते हैं तो वो हैज होती हैं। साथ ही ध्यान रखना है कि अगर सिंगुलर वर्ब आया है जैसे द प्रॉब्लम, तो यहाँ पर हैज लगा है। हैज बीन, that even with that support, but the problem has been कि that even with that support, उस support के साथ भी यूक्रेन does not, यूक्रेन का नहीं था have a path towards victory। उस support के होने के बावजूद भी यूक्रेन के पास जो है वो विजय, विक्ट्री का रास्ता नहीं था। एंड द रिटर्न ऑफ, और जो वहां से जो एंड द रिटर्न ऑफ मिस्टर ट्रम्प, और अब जब बाइडेन जी चले गए हैं और ट्रम्प आ गए हैं, हु प्रॉमिस टू शट डाउन, और जिन्होंने वादा किया कि वो शट डाउन कर देंगे, बंद कर देंगे द वॉर थ्रू अ रीसेट विद रशिया, कि वो रशिया के साथ एक नई शुरुआत करेंगे और युद्ध खत्म कर देंगे। हैज मीन्ड द एंड ऑफ द एज लॉन्ग एज इट टेक्स, जो बाइडेन जी का वादा था वो भी इसके साथ एंड हो गया उस पॉलिसी का। मिस्टर ट्रम्प सीन, ऐसा प्रतीत होता है, डिटरमाइंड की बिल्कुल दृढ़ निश्चय है टू मेक अ डील विद रशिया, कि वो रशिया से पक्का डील करेंगे। व्हाइल यूक्रेन वांट्स सिक्योरिटी गारंटी, जबकि यूक्रेन जो है वो सिक्योरिटी गारंटी चाहता है, विच वॉशिंगटन इज रिलक्टेंट, जिसको देने में जो है अमेरिका रिलक्टेंट, अनिच्छुक है, टू प्रोवाइड, देने के लिए। दिस इज द मेन, यही मेन रीजन है फॉर द रिफ्ट, इस तनाव का। आफ्टर द ओवल ऑफिस पैट, और इस जो ओवल ऑफिस में जो एक बहस हुई, मिस्टर जेलेंस्की वॉज वेलकम इन लंदन, उनका स्वागत लंदन में किया गया बाय यूके प्राइम मिनिस्टर, यूके के प्राइम मिनिस्टर के स्टारमर के द्वारा, हु सेड, जिन्होंने कहा, हु सेड यूरोप मस्ट डू, यूरोप को करना पड़ेगा, डू हैवी लिफ्टिंग, हैवी लिफ्टिंग जब आप कोई बहुत भारी चीज उठाते हैं, यहाँ पर सिंबॉलिक लैंग्वेज है। न्यूज़पेपर जब पढ़ते वक्त आपको रीड बिहाइंड द लाइन आना चाहिए, तो जो हैवी लिफ्टिंग यानी कि जो ये बहुत बड़ा काम, यानी कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध रोकना। बट ही ऑल्सो एम्फेसाइज, लेकिन उन्होंने इस चीज पर भी जो है वो एम्फेसाइज किया, थोड़ा जोर दिया, किस चीज पर एम्फेसाइज किया, दैट फॉर एनी यूरोपियन प्लान, किसी भी यूरोप के किसी भी प्लान के टू सक्सीड, सफल होने के लिए, इट मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग, उसमें होना चाहिए यूएस बैकिंग, उसमें यूएस का तगड़ा सपोर्ट होना चाहिए। सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर, तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूक्रेन एंड यूरोप टू वर्क विद, कि यूक्रेन और यूरोप को काम करना पड़ेगा विद द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही काम करना पड़ेगा इन नेगोशिएशन विद रशिया, जिसमें कि वो रशिया से नेगोशिएट करेंगे। एंड इफ अमेरिका विच अंटिल 2 months ago, और यदि अमेरिका जो 2 महीने पहले तक अगो वॉज यूक्रेन्स ग्रेटेस्ट सपोर्टर, जो अभी 2 महीने पहले तक यूक्रेन का सबसे बड़ा सपोर्टर था, अबेंडेंस छोड़ देना, कि जिसने अब उसको छोड़ दिया है, इट वुड ओनली हर्ट इट्स रेपुटेशन एज अ ग्लोबल पावर, और ये जो है इसके जो एक वैश्विक विश्व पावर की तरह जो है उसके रेपुटेशन यानी रुतबे को जो है थोड़ा चोट पहुंचाएगा। द यूएस शुड मेक श्योर, यूएस को सुनिश्चित करना चाहिए दैट यूक्रेन सिक्योरिटी, कि यूक्रेन की जो सुरक्षा है, कंसर्न जो कंसर्न है, चिंताएं हैं, आर एडिक्वेटली एड्रेस्ड, उसको ठीक से एड्रेस करें, हैंडल करें इन एनी फाइनल एग्रीमेंट विद रशिया, जब वो रशिया के साथ फाइनल एग्रीमेंट कर रहे हो। एंड एम एट और एम के साथ एट लगता है, प्रीपोजिशन में ध्यान रखिएगा। एंड एम एट एंडिंग द वॉर एंड ब्रिंगिंग लास्टिंग पीस इन यूरोप, और युद्ध को खत्म करें और यूरोप में जो एक लास्टिंग, जो लंबे समय तक चले, उस शांति की स्थापना करें। हमने ये पढ़ लिया, और वॉर एंड पीस के बारे में है कि कैसे जो यूक्रेन का जो युद्ध है उसमें अमेरिका का क्या स्टांस होने जा रहा है, और वर्ड्स क्या क्या है हमारे पास, तो थोड़ा हम वर्ड्स देख लें।
पहले हमारे पास वर्ड आया है पॉन। पॉन, पॉन का मतलब होता है मोहरा। मैंने पहले ही बताया प्यादा, मोहरा या प्यादा, जिसको आप यूज करते हो अपनी विनिंग के लिए। अनप्रेसिडेंटेड, अनमैच्ड या पहले कभी नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड अनप्रेसिडेंटेड। डिजास्ट्रस, दैट इज डिवास्टेटिंग, विनाशकारी, जो बहुत ही खतरनाक हो। हालांकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आप सिर्फ डिजास्टर की बात करेंगे, डिजास्टर, तो इसके और भी जैसे कैलामिटी, कैलामिटी, डिजास्टर, कैटेस्ट्रॉफ, कैटेस्ट्रॉफ, और ये सारे लगभग सिनोनिम वर्ड हैं, लेकिन सबके यूजेस अलग अलग होते हैं। नेचुरल हो तो कैलामिटी, मैन मेड हो तो कैटेस्ट्रॉफ। डिजास्टर किसी भी प्रकार की अगर विपत्ति या विनाश आया है तो दैट वी कैन यूज डिजास्टर। समटाइम वी यूज क्राइसिस ऑल्सो, क्राइसिस। और क्राइसिस में याद रखना है कि IS आता है तो सिंगुलर, और क्राइसिस में ES आता है तो प्लूरल, प्लूरल। एंड स्पाइरलिंग, दैट इज इंक्रीजिंग, बढ़ता हुआ। स्पैट, अ स्मॉल आर्ग्यूमेंट। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, दैट इज ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन, उसका भी मतलब होता है वर्बल, वर्बल फाइट। जब हम वर्बल फाइट करते हैं, जब हम मौखिक विवाद करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन। स्नब, स्नब का मतलब होता है तिरस्कार, एक्ट ऑफ इंसल्टिंग समवन। एंड एलाई, दैट इज मित्र। और वाई, वाई का जब हम प्लूरल बनाते हैं तो वाई हटाकर IES लगाते हैं। एलाइज, रिलक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग, अनविलिंग, अनिच्छुक। एंड अबेंडन, अबेंडन का मतलब होता है किसी चीज का को छोड़ देना, जिसके साथ आप पहले से थे, जिस घर में आप पहले रहते थे, उस चीजों को छोड़ देना, दैट इज कॉल्ड अबेंडन। अबेंडन, दैट इज टू गिव अप। हम ये जो वर्ड्स करते हैं हर आर्टिकल के बाद, we are just planning to give you some questions also, but for right now अगर आप इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्विज करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी जो है वो यूज कर सकते हैं, जहां पर हम रोज जो आर्टिकल है उसके बेस पे सिनोनिम, एंटोनिम और जो अगर ईडियम फ्रेजेस आते हैं तो वो हम डालते हैं। लेटर ऑन आई एम जस्ट प्लानिंग टू हैव सम कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ इट। हम इस पे कुछ कॉम्प्रिहेंशन के भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फर, टोन, इनसे रिलेटेड भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, विच इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। एंड बिलीव मी, अगर अभी कुछ अच्छी चीजें जो होती हैं जो हमें आदत में डालनी चाहिए, थोड़ा सा टाइम लगता है, एफर्ट लगता है उसको करने में। तो अगर आप न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हैं और थोड़ा अगर आप अब उससे परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आप फ्रेशर हो, बिगनर हो, तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इसको मेंटेन करिए तो धीरे धीरे आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत पड़ जाएगी। एंड विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर यू कैन एनहांस लॉट ऑफ थिंग, योर वोकैब, योर ग्रामेटिकल स्किल, जो लिखने का तरीका है। अगर आपको CAPF वगैरह का एग्जाम लेना है तो आप लिखने का पैटर्न भी इसमें से काफ़ी अच्छा देख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले आर्टिकल के साथ। थैंक यू, जय हिंद।